वरना ये तो हमें इंसान भी नहीं मानते थे। जो लोग हमें इंसान नहीं मानते थे वो हमें कुर्सी कैसे देते। बाबा साहब कहते थे कि जो लोग तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीना पसंद करते वो तुम्हें कल को कुर्सी कैसे देंगे। इसलिए बाबा साहब ने इतना बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया। वहाँ पे जनगणना होगी तो लोगों को मालूम चलेगा कि हम कितने परसेंट हैं, हमारी कितनी आबादी है। और जिस दिन उनको ये मालूम चलेगा तो फिर अपना हिस्सा भी मांगेंगे, और जब अपना हिस्सा मांगेंगे तो शोकॉल जो लोग हैं जिन्हें परेशानी है उन्हें होनी है। देखिए नफरत तो वो पहले ही करता था। पहले कौन सा वो आपको पास बिठाता, जब रिजर्वेशन नहीं था तब कौन सा वो आपको पास बिठा रहा था, आपके साथ खाना खा रहा था, नहीं आपकी बारातें वो मतलब चढ़ने दे रहा था। अरे वो तब भी ऐसे ही करता था, लेकिन जब वो दबंगाई से करता था। लेकिन आज उसको डर है, आज वो आपके साथ नहीं कर सकता क्योंकि आज संविधान की ताकत आपके पास में है। बहुत ही जो हमारे जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और हम इसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो उन्होंने हिम्मत दिखा के उस काम को किया। ये काम पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है ये जातिगत आधार पर है, ये सामाजिक अधिकार पर नहीं है। क्योंकि हमारे देश में आपने देखा होगा सारे जानवरों की भी जातियों का पता है, उसकी भी सरकार गिनती कराती है, पेड़ पौधों की कराती है, जानवरों की कराती है। और जब वो पेड़ पौधों की कराती है, बकरी को कराती है, कुत्ते बिल्ली की कराती है, गाय भैंस की कराती है, तो इंसानों की क्यों नहीं होनी चाहिए। असली मकसद था उससे अब लोग भटक जाएंगे, सरकारें भटक जाएंगी। सरकारें बिल्कुल नहीं भटकेंगी। देखिए पहले क्या था, जो 50% जो रिजर्वेशन था, आप देखिए जैसे 50% था तो उसको 15% लोग ले रहे थे 50% को। यानी 50% में देश का 85% आबादी और जो 50% में मात्र 15% आबादी। तो इतना बड़ा मतभेद हो रहा था। यानी एक तरफ तो जिनकी आबादी जो ओबीसी है जिसकी 60-62% आबादी है देश में, और जो एससी है जिसकी आबादी 21-22% है देश के अंदर, और मतलब उसको तुम 50% पे आपने छोड़ दिया। और जो पहले से ताकतवर है, जिसके पास में सामाजिक जो व्यवस्था है बहुत ताकतवर है उसके पास में, वो अपने आप को बहुत शौकोल, बहुत बड़ा पावरफुल, बहुत दबंग समझता है, और उसके पास में सारे संसाधन है। बताइए जो 15% है, सारा बिजनेस उसके पास है, सारी लैंड भारत की उसके पास है, सारे संसाधन उसके पास हैं, और ऊपर से जो रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया थी उसमें से वो 50% लेके बैठा हुआ है। अगर वो 50% लेके बैठा हुआ था पिछले 70 साल से, और वो इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना रिच आदमी बन गया, और इतना उसने सामाजिक दायरा अपना बढ़ा लिया। और ये जो हमारा जो 85% SC ST OBC था, ये तो भुखमरी के उस पर था। इसकी तो सामाजिक स्थिति बहुत ख़राब थी, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, कि इसको तो ये पहले कर देना चाहिए था सरकारों को। ये तो नीतीश जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, हिम्मत दिखाई है, क्योंकि एक हिम्मत की है, ये एक ना परंपरा तोड़ी है कि हम ये भी कर सकते हैं। और अच्छी बात है, अब दूसरी सरकारें भी कर रही हैं। देखिए पहले मालूम नहीं था, ओबीसी को ये मालूम नहीं था उसकी जाति में उसकी संख्या कितनी है। जब किसी को ये पता नहीं होगा संख्या कितनी है तो अपनी हिस्सेदारी कैसे मांगेगा। आज उसको मालूम चल गया कि बिहार के अंदर ओबीसी की इतनी वो हिस्सेदारी है, तो अपनी वो सीट मांग रहा है और उन्होंने दे दिया। अब वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब इस राजनीति के बीच में, इस आरक्षण के बीच में जो गरीब मुसलमान है, जो पासवान आप लोग कहते हैं, जो दलित मुसलमान है, उसकी हिस्सेदारी कहीं नजर नहीं आ रही। नहीं देखो उसकी भी आएगी इसमें, क्योंकि अगर काउंटिंग हुई है, काउंटिंग हुई है तो उसकी भी हिस्सेदारी आएगी, पक्की आएगी, क्योंकि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उस पर उंगली उठाएंगे। जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा ना, देखिए अभी तो जाति के आधार पर है, क्योंकि देखिए भेदभाव भी तो जाति के आधार पर हुआ है ना। मैं कह रहा हूँ रिजर्वेशन की जरूरत क्या है इस देश में। रिजर्वेशन की जरूरत इसलिए जब आपने उसको इंसान ही नहीं समझा। उसको आज भी आज़ादी के बाद भी जब उसकी बारातें रोकी जाएंगी, उसको कुर्सी से उठाया जाएगा, मुंह से रखने पर मारा जाएगा, पानी का खाली मटका छूने पर हत्या कर दी जाएगी। तो जब जाति के आधार पे तुम आज भी 70 साल के बाद में भेदभाव कर रहे हो, तो जाति के आधार पे उसको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलना चाहिए। मुख्य धारा में वो जब भी आएगा। यही तो कह रहा मुसलमान भी कि हमारे साथ भी तो जातिवाद करते हैं। जो अपर मुसलमान है, जो ऊंची कास्ट के मुसलमान है, वो छोटी कास्ट के साथ जातिवाद करते हैं। तो वो उनका देखिए क्या, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। जब वो अगर आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, सरकार के पास जाना चाहिए, सामाजिक संगठनों के पास जाना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे
तो उनके साथ अत्याचार होता रहेगा। इस देश में परिवर्तन जब भी आया जब आवाज़ उठाए। देखिए हमारे लोग, हमारे जो महापुरुष थे, बाबा साहब थे, पेरियार थे, काशीराम जी, ज्योतिबा फूले, जितने भी हमारे महापुरुष आए हैं उन सब ने आंदोलन किया है। उनके साथ में भेदभाव हुआ है, उनके साथ में एट्रोसिटी घटनाएं हुई हैं, तो उन्होंने आंदोलन किया, रोड पे आए, अपने समाज को इकट्ठा किया, आवाज़ उठाई, तब जाके इन लोगों ने हमारी बात सुनी और हमें इंसान होने का दर्जा हमें दिया। वरना ये तो हमें इंसान भी नहीं मानते थे। जो लोग हमें इंसान नहीं मानते थे वो हमें कुर्सी कैसे देते? बाबा साहब कहते थे कि जो लोग तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीना पसंद करते वो तुम्हें कल को कुर्सी कैसे देंगे? इसलिए बाबा साहब ने इतना बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया और बाबा साहब की ताकत को पूरी दुनिया ने आज पूरी दुनिया सैल्यूट करती है। तो जो लोग भी दबे कुचले हैं उनको अपनी आवाज़ बनना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा और उन लोगों से अपना हिसाब मांगना पड़ेगा जो 70 साल से, जो 1000 साल से, 2000 साल से उनका हक मार के बैठे हैं, उनके साथ शोषण कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि भारत में क्रांति बदलाव की तरफ बढ़ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अभी हुई है, बिहार से स्टार्ट हुई है, कर्नाटक तैयार बैठा हुआ है, तमिलनाडु तैयार बैठा हुआ है, झारखंड तैयार बैठा हुआ है, छत्तीसगढ़ तैयार बैठा हुआ है। सब ने अनाउंस कर दिया है कि हम जाति वहाँ पे जनगणना कराएंगे और जब जाति वहाँ पे जनगणना होगी तो लोगों को मालूम चलेगा कि हम कितने % हैं, हमारी कितनी आबादी है। और जिस दिन उनको ये मालूम चलेगा तो फिर अपना हिस्सा भी मांगेंगे और जब अपना हिस्सा मांगेंगे तो शोकॉल जो लोग हैं जिन्हें परेशानी है उन्हें होनी है। पर एक बात का भी डर लगता है डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, खाई बढ़ेगी समाज में, जो एक समानता भाईचारा है उसमें खटास पैदा होगी। भाईचारा देखिए क्या है, जब देश में रिजर्वेशन बाबा साहब ने मांगा था, गांधी जी से जब रिजर्वेशन मांगा था, गांधी जी ने यही स्टेटमेंट दिया था कि बाबा साहब ये जो आप मांग रहे हो ना, इससे समाज में बहुत बड़ी असमानता होगी और लोग बड़ा अत्याचार करेंगे, बड़ा इसमें जातिवाद फैलेगा। तो बाबा साहब ने कहा कुछ नहीं होगा, ये समय पर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, वही लोग पास बैठाएंगे, वही लोग प्यार करेंगे। आज वही है, वही लोग प्यार करते हैं, वही लोग बैठाते हैं। देखिए लेकिन एक अलग नज़र से देखा जाता है ना आरक्षण वाला। देखिए मैंने कहा नहीं, जब आप किसी से अपना अधिकार छीनोगे, जब आप सदियों पुराना 2-3 हज़ार पुराना जो तुम्हारे अधिकार थे, जब वो तुम्हारे पास नहीं थे, उन्होंने कब्जे कर रखे थे, जब उनसे आप छीनोगे, मांगोगे, छीनोगे तो उन्हें तो परेशानी होगी कहीं ना कहीं तुम्हें। वो देखिए नफरत तो वो पहले ही करता था। पहले कौन सा वो आपको पास बिठाता? जब रिजर्वेशन नहीं था तब कौन सा वो आपको पास बिठा रहा था, आपके साथ खाना खा रहा था? नहीं, आपकी बारातें वो मतलब चढ़ने दे रहा था। अरे वो तब भी ऐसे ही करता था, लेकिन जब वो दबंगाई से करता था। लेकिन आज उसको डर है, आज वो आपके साथ नहीं कर सकता क्योंकि आज संविधान की ताकत आपके पास में है। आज आर्टिकल 15 आपके पास है, आज आर्टिकल बाबा साहब ने सारे कानून अधिकार दे दिए। अगर आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आज वो आपसे बात नहीं कर सकता, आपको नहीं टोक सकता क्योंकि आपके पास में कानून का रास्ता, संविधान का रास्ता, आप उसको कानून के रास्ते से कोर्ट में घसीट सकते हैं। इसलिए उसे डर है, आज उसे डर है। तो ये तो बहुजनों की जीत समझा जाए। बिल्कुल, ये बहुजनों की जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। बिहार में जो आज स्टार्ट हुआ है, देखिए कहीं ना कहीं से चिंगारी शुरू होती है, कहीं कोई भी चीज़ है, कहीं भी आंदोलन होता है तो एक ही जगह से होता है। देखिए हमारे जीवन में जो परिवर्तन है कहाँ से आया? हमारे जीवन में 2 स्टेटों से आया। एक आया महाराष्ट्र से, जो हमारे सारे जो महापुरुष जो पैदा हुए वो ज़्यादातर महाराष्ट्र में पैदा हुए, तो आंदोलन महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ। दूसरा यूपी से हुआ, हमारे काशीराम जी ने किया। तो ये जो किसी ना किसी स्टेट से जो ना शुरू होता है फिर पूरे देश में फैलता है। आज काशीराम जी को पूरे देश में जानते हैं, बाबा साहब को केवल महाराष्ट्र में जानते थे, आज पूरी दुनिया में जानते हैं। तो आंदोलन जो है वो एक स्टेट से शुरू होता है फिर पूरी दुनिया में फैलता है। तो ये इसका तो वेलकम करना चाहिए और बहुत खुशी का दिन है। दिवाली है, बहुत बड़ी शुभकामनाएं लोगों को। और ये दिवाली पर तोहफा है नीतीश जी का, दिवाली पर तोहफा है नीतीश जी का पूरे देश के लिए। कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी देंगे हिस्सेदारी। मजबूरी है, मैं कह रहा हूँ मजबूरी है। जब मजबूरी है, कांग्रेस को मालूम चल गया कि अब पुराना 70 साल वाला दलित नहीं है, 50-60 वाला चमचागिरी नहीं चलेगी। आज कांग्रेस में रह के भी कुछ दलित हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, जिन्होंने प्रेशर बना रखा है। आज ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस भी मजबूर हो गई है।